सो हेलो गाइस, वेलकम ऑन आवर चैनल। तो आज हम अगेन बात करने वाले हैं एमसीएस मतलब मैनेजमेंट कंट्रोल सिस्टम के क्वेश्चन नंबर 4 के बारे में। इसमें हम बात करेंगे कि व्हाट इज़ अ रेस्पॉन्सिबिलिटी सेंटर। इसकी डेफिनेशन क्या रहेगी। A responsibility center is a part or segment of an organization whose manager is responsible for its activity and performance। कि जो responsibility center होता है वो एक पार्ट होता है, वो सेगमेंट होता है किसी ऑर्गेनाइजेशन का, जिसका मैनेजर जो होता है वो रेस्पॉन्सिबल होता है किसी भी एक्टिविटी के लिए और परफॉर्मेंस के लिए जो उस सेगमेंट की या फिर उस ऑर्गेनाइजेशन की डिपार्टमेंट की रहती है। इट इज़ अ वे ऑफ डिसेंट्रलाइजिंग अथॉरिटी गिविंग कंट्रोल टू मैनेजर फॉर देयर स्पेसिफिक एरिया। कि इसके अंदर क्या होता है कि एक पर्टिकुलर जो पर्सन है, जो पर्टिकुलर मैनेजर है, उसको अपने एरिया का, अपने डिपार्टमेंट का एक अथॉरिटी दी जाती है कि जिससे कि है ना वो अपने एरिया को कंट्रोल कर पाए और उसके अकॉर्डिंग है ना अपने काम को अच्छे तरीके से मैनेज कर पाए। कि जिससे भी अगर कोई भी प्रॉब्लम आती है या फिर उसके वो कोई अच्छा काम करता है तो उससे उसको तो उन सब चीज़ों के लिए रिस्पॉन्सिबल सिर्फ वो मैनेजर ही रहे। तो पर्पस क्या होता है रेस्पॉन्सिबिलिटी सेंटर के, कि असाइन क्लियर रिस्पॉन्सिबिलिटी। कि जो मैनेजर है उसको अच्छे से अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी क्लियर की जाए। मेजर परफॉर्मेंस ऑब्जेक्टिवली, कि उसकी जो परफॉर्मेंस है उसको अच्छे से मैनेज की जाए, अच्छे से मेजर की जाए। इंक्रीज अकाउंटेबिलिटी एंड मोटिवेशन, कि उसकी जो मोटिवेशन और अकाउंटेबिलिटी है उसको अच्छे से इंक्रीज किया जाए। सपोर्ट बेटर प्लानिंग, कंट्रोलिंग एंड डिसीजन मेकिंग, कि जो मैनेजर अपनी प्लानिंग बना रहा है, जिस तरीके से कंट्रोल कर रहा है, जिस तरीके को डिसीजन मेकिंग कर रहा है, उस पर एक बार सपोर्ट करके, उस पर बिलीव करके उसको आगे काम कराया जाए। Responsibility centers are like small units where performance can be tracked and audited separately। जो रेस्पॉन्सिबिलिटी सेंटर्स होते हैं वो एक स्मॉल यूनिट की तरह काम करते हैं, जहाँ पे जो परफॉर्मेंस होती है वो पहले तो ट्रैक की जाती है और ऑडिट की जाती है, लेकिन एक साथ नहीं की जाती। ये अलग अलग टाइम पे की जाती है। अब कितने टाइप के रेस्पॉन्सिबिलिटी सेंटर होते हैं, तो अपने 4 टाइप के रेस्पॉन्सिबिलिटी सेंटर होता है। पहला आ रहा है रेस्पॉन्सिबिलिटी कॉस्ट सेंटर। मैनेजर कंट्रोल कॉस्ट्स बट नॉट रेवेन्यूज, कि जब इसका नाम ही कॉस्ट सेंटर है, कि जो मैनेजर है वो कॉस्ट पे ना देगा कि उस किसी भी गुड्स को या सर्विस को प्रोड्यूस करने के लिए अपनी कितनी कॉस्ट लग रही है। जैसे कि मेंटेनेंस डिपार्टमेंट हो गया, मेंटेनेंस डिपार्टमेंट कॉस्ट सेंटर काम होता है। जैसे इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंट, इलेक्ट्रिसिटी का है तो इलेक्ट्रिसिटी दिखेगा। और उसके अलावा अगर कहते हैं ना कि हाँ टूल्स वगैरह का है तो टूल्स देखेगा। इस तरीके से उनकी कॉस्ट लग रही है। नेक्स्ट आता है रेवेन्यू डिपार्ट रेवेन्यू सेंटर। मैनेजर सिर्फ रेस्पॉन्सिबल फॉर ओनली रिवेन्यूज, कि मैनेजर्स को किससे मतलब ओनली रेवेन्यू से। जैसे कि सेल्स डिपार्टमेंट हो गया, ओनली सेल्स का हो गया। अगर जैसे कि अगर वो और कोई काम भी करते सर्विस देती है, सर्विस डिपार्टमेंट हो गया उस चीज का, उस तरीके से। नेक्स्ट प्रॉफिट सेंटर। मैनेजर इज रेस्पॉन्सिबल फॉर बोथ रिवेन्यूज एंड कॉस्ट दस प्रॉफिट, कि जो मैनेजर है वो रेस्पॉन्सिबल होता है किसके लिए, रेवेन्यू के लिए और कॉस्ट के लिए भी, और साथ में प्रॉफिट के लिए भी, क्योंकि कॉस्ट रेवेन्यू से मैंने प्रॉफिट मैनेज होता है। तो इस तरीके से तो इसका एग्जांपल क्या हो गया, ब्रांच ऑफिसेज हो गया। कि पर ब्रांच का अपन प्रॉफिट देखते हैं, कौन सी ब्रांच अपने प्रॉफिट में चल रही है, कितना प्रॉफिट है क्या नहीं है, उसके अकॉर्डिंग। नेक्स्ट आ गया इन्वेस्टमेंट सेंटर। मैनेजर इज रेस्पॉन्सिबल फॉर प्रॉफिट्स एंड इन्वेस्टमेंट डिसीजन, की जो मैनेजर है वो अपनी प्रॉफिट्स और इन्वेस्टमेंट डिसीजन के लिए रेस्पॉन्सिबल रहेगा। एग्जाम्पल क्या रहेगा, एक कंपनी इज रीजनल हेडक्वार्टर मैनेजिंग एक्सपेंशन प्रोजेक्ट। तो जो कंपनी है वो जो उस कंपनी का हेडक्वार्टर, क्योंकि हेडक्वार्टर में अपने सारे के सारे जो की मैनेजर पर्सन है वो रहते हैं, सीएफ हो गया, सीईओ हो गया, ऑनर हो गया, इस तरीके से। तो वो सब उस चीज को देखेंगे कि उनको कहाँ पे कौन सा प्रोजेक्ट मैनेज करना है, कैसे नहीं करना। नेक्स्ट है हाउ ऑडिट एंड रेस्पॉन्सिबल सेंटर वर्क टुगेदर, कि ऑडिट्स जो है और रेस्पॉन्सिबल सेंटर वो एक साथ किस तरीके से काम करते हैं। तो पहले ऑडिट के बारे में देख लेते हैं कि ऑडिट हेल्प चेक एंड इवैल्यूएट द परफॉर्मेंस ऑफ रेस्पॉन्सिबिलिटी सेंटर। कि ऑर्गेनाइजेशन के अंदर रेस्पॉन्सिबिलिटी सेंटर्स काम करते हैं कि जो मैनेजर हैं वो चेक कर रहे हैं, लेकिन ऑडिट क्या होता है, वो इनकी परफॉर्मेंस को एवेल्यूएट करता है और चेक करता है। फॉर एग्जाम्पल, an internal audit may verify whether the cost center like production department is keeping expenses within budget। ये जो इंटरनल ऑडिट है वो वेरीफाई करता है किस चीज को, कि कॉस्ट सेंटर की जो प्रोडक्शन डिपार्टमेंट है, अगर एग्जांपल लेते हैं, कि वो अपने बजट में काम कर रहा है या नहीं कर रहा। नेक्स्ट है कि फाइनेंशियल ऑडिट में चेक द प्रॉफिट सेंटर लाइक अ रिटेल आउटलेट इज करेक्टली रिपोर्टिंग रेवेन्यूज कॉस्ट। की जो फाइनेंशियल ऑडिट रिकॉर्ड की जा रही है, तो फाइनेंशियल ऑडिट में क्या किया जाता है कि जो भी कॉस्ट है और रेवेन्यूज है उन दोनों का ध्यान दिया जाता है। कि अपने प्रॉफिट को अपने प्रॉफिट सेंटर पे ध्यान देगी, प्रॉफिट सेंटर ध्यान देगी तो वो अपने चेक करेगी कि अपने रेवेन्यू जो है कॉस्ट को सीधे से आराम से मेजर किया जा रहा है नहीं किया जा रहा, इस तरीके से। ए मैनेजमेंट और नेक्स्ट है ए मैनेजमेंट ऑडिट में एक्सेस इफ द इन्वेस्टमेंट सेंटर इज मेकिंग गुड इन्वेस्टमेंट डिसीजन। इसमें क्या होगा कि जो मैनेजमेंट ऑडिट है वो एक्सेस करता है किसको, इन्वेस्टमेंट सेंटर को करता है, कि उससे पता रहता है कि जो ऑर्गेनाइजेशन है, जो फर्म है, वो अच्छे से इन्वेस्टमेंट डिसीजन ले पा रही है या नहीं ले पा रही। अब the both audits and responsibility centers are crucial for accountability, transparency, efficiency, and achieving subject strategic goals। कि जो
ऑडिट और रिस्पॉन्सिबिलिटी सेंटर होते हैं वो क्रूशियल होते हैं किसके लिए, अकाउंटेबिलिटी के लिए। किसको अकाउंटेबिलिटी रहना चाहिए किसी भी रीजंस के लिए, कभी कोई भी कॉज होता है उसके लिए, ट्रांसपेरेंसी के लिए कि हर चीज़ में ट्रांसपेरेंसी रहती है कि हाँ भाई इसने ये काम किया है, इसने ये काम किया, अगर अच्छा काम किया है तो उसके लिए भी रहती है, बुरा काम किया तो भी उसके लिए रहती है, कितनी एफिशिएंसी पे काम किया जा रहा है, और वो अपने जो स्ट्रेटेजिक गोल्स हैं, जो ऑर्गेनाइजेशन के गोल हैं, उसको फुलफिल कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। तो फाइनल समरी देख लेते हैं कि मीनिंग क्या कहता है किसका, ये अपना है ऑडिट का और ये अपना रिस्पॉन्सिबिलिटी सेंटर का। ये अपना ऑडिट हो गया और ये अपना रेस्पॉन्सिव सेंटर हो गया। सॉरी 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 सॉरी, ये अपना रेस्पॉन्सिबिलिटी सेंटर हो गया। ठीक है, तो इसमें क्या होगा, चेकिंग रिकॉर्ड्स, प्रोसेस एंड ऑपरेशंस इंडिपेंडेंटली। ये जो ऑडिट होती है वो रिकॉर्ड्स को, प्रोसेस को और ऑपरेशन को इंडिपेंडेंटली चेक करती है, जबकि रेस्पॉन्सिबिलिटी सेंटर्स में क्या होता है कि वो ऑर्गेनाइजेशन को डिवाइड कर देती है यूनिट्स में, जहाँ पे मैनेजर और रेस्पॉन्सिबल, जैसे सेल्स डिपार्टमेंट हो गया, परचेज डिपार्टमेंट हो गया, इस तरीके से डिवाइड कर देती है अलग अलग प्रोफाइल्स में, ताकि सब अपने अलग अलग काम करते रहे, ताकि एक दूसरे को कॉन्फ्लिक्शंस ना हो। पर्पस क्या क्या रहता है, एंश्योर ट्रुथ, फेयरनेस, कॉम्प्लाइंसेस एंड इम्प्रूवमेंट। तो इससे क्या होता है, उनके ट्रुथ को, फेयरनेस को और कॉम्प्लाइंस और इम्प्रूवमेंट को एंश्योर किया जाता है, बिलीव किया जाता है ऑडिट के थ्रू। बट रेस्पॉन्सिबिलिटी सेंटर से क्या होता है, असाइन अकाउंटेबिलिटी एंड मेजर परफॉर्मेंस की। रेस्पॉन्सिबिलिटी सेंटर के माध्यम से अपन अकाउंटेबिलिटी ठहराते हैं और अपने परफॉर्मेंस को मेजर किया जाता है। क्या क्या टाइप होते हैं इसके, फाइनेंशियल, ऑपरेशनल, कंप्लाइंस मैनेजमेंट, इंटरनल, एक्सटर्नल। की ऑडिट किस किस तरीके से की जा सकती है, फाइनेंशियल ऑडिट की जाती है, ऑपरेशनल ऑडिट की जाती है, कंप्लाइंस ऑडिट की जाती है, मैनेजमेंट ऑडिट की जाती है, इंटरनल ऑडिट की जाती है और एक्सटर्नल ऑडिट की जाती है। इन सबको अपने लास्ट वीडियो में देखा था, तो आप अगर नहीं देखा तो उसको रेफर कर सकते हो। फिर नेक्स्ट है, इसमें रेस्पॉन्स सेंटर्स में कितने टाइप के होते हैं, कॉस्ट सेंटर हो गया, रेवेन्यू सेंटर हो गया, प्रॉफिट सेंटर हो गया, इन्वेस्टमेंट सेंटर हो गया। अब बात कर ले कनेक्शंस के बारे में। ऑडिट मॉनिटर्स द परफॉर्मेंस एंड कंट्रोल ऑफ रेस्पॉन्सिबिलिटी सेंटर। कि जो ऑडिट होता है वो किसकी मॉनिटर करता है, कि और रेस्पॉन्सिबिलिटी सेंटर्स जो हैं उनकी परफॉर्मेंस को, कंट्रोल को, कि वो सही से इवेलुएट करके उनको सही से चेक करता है कि क्या वो सही से काम कर रहे हैं या नहीं कर रहे। जबकि रेस्पॉन्सिबल सेंटर्स क्या होते हैं, प्रोवाइड एरियाज टू ऑडिट एंड इवेल्युएट। ये जो रेस्पॉन्सिबिलिटी सेंटर होता है वो ऑडिट को एक एरिया प्रोवाइड करते हैं ऑडिट करने के लिए और उसको इवेल्युएट करने के लिए। तो थैंक यू सो मच गाइस, अगर आपको आज की वीडियो पसंद आई तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। थैंक यू सो मच।